अरे भैया क्यों टेंशन ले रहे हो, मुझे अच्छे से पता है इसरो के बारे में। हमारे इसरो के साइंटिस्ट सबसे बेस्ट हैं। हमारे साइंटिस्टों ने ही तो चंद्रयान भेजा था, मैंने तो उसका लॉन्च भी देखा था। अरे वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। आपने सुना होगा जैसे कार्टोस्टेट विच इज यूज फॉर मैपिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इस टाइप के मिशंस इसरो ने करे हैं ऐसे सैटेलाइट्स को भेज के। एस्ट्रोसैट which is for observing stars and celestial bodies. चंद्रयान हमें देखने को मिला है विच इज 1, 2, 3 एंड इट वॉज यूज फॉर मून एक्सप्लोरेशन। मून के ऊपर कैसे क्या चीजें वर्क करती है उसको एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान। फिर क्या था, आदित्य L1 विच वॉज फॉर स्टडिंग द सन। अब आदित्य वर्ड आपको याद होगा, आदित्य हम लोग हिंदी अगर आप पढ़ते होगे तो आपको पता होगा आदित्य वर्ड किसके लिए, सन के लिए भी यूज किया जाता है। फिर क्या, मंगलयान, मार्स मिशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिशन डन बाय इसरो। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखिए जैसे इंडिया हमारा इतना महान देश है, सैटेलाइट्स बना रहा है, स्पेस के अंदर सेंड कर रहा है, ऐसे ही अमेरिका, रशिया, चाइना, ये सारे देश अपनी सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर भेजते हैं और इनमें से कुछ सैटेलाइट्स खराब हो जाती हैं। तो क्या हुआ, अगर ये सैटेलाइट्स खराब हो गई तो ये स्पेस के अंदर ही घूमती रहती हैं, है ना। जो खराब पार्ट हो गया अब उनको ऑब्वियसली वापस तो कोई लाने नहीं वाला, बिकॉज बहुत सारा फ्यूल और बहुत सारी एनर्जी लगती है खुद एक रॉकेट को, एक सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने के लिए। तो उनको कोई वापस नहीं लाता, इस वजह से उनका कूड़ा कचड़ा ऐसे ही घूमता रहता है अर्थ के चारों तरफ, विच कॉजेज अ रिस्क टू अदर सैटेलाइट। जो सैटेलाइट अच्छे से काम कर रही है उससे वो कूड़ा कचड़ा जाएगा और क्या करेगा, कोलाइड हो जाएगा, टकरा जाएगा और उस चलती हुई सैटेलाइट को भी खराब कर देगा। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसको सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे इंडिया के जो की साइंटिस्ट हैं, मेघनाथ शाह, ही वॉज अ पायनियरिंग एस्ट्रोफिजिसिस्ट। एस्ट्रोफिजिसिस्ट मतलब जिनको किसके बारे में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में इंटरेस्ट है। ही वॉज नोन फॉर साहा इक्वेशन। He chaired the calendar reform committee which established the Indian national calendar. इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, इंडियन नेशनल कैलेंडर। विक्रम साराभाई, known as the father of the Indian space program। आप में से बहुत सारे लोग नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जानते होंगे, बट जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के कौन थे, ओरिजिनल फाउंडर, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, वो कौन थे, विक्रम साराभाई। ही पायनियर्ड द लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट। जो इंडिया की पहली सैटेलाइट थी उसके लॉन्च के अंदर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब आपको एक मजेदार सी खबर बताता हूं, हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश हो चुका है। मैं चाहता हूं आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करो, इस चैप्टर से जो भी सवाल आए उनको अच्छे से आंसर कर पाओ। इसीलिए आप बढ़िया से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, चाहे आप मेंबर बनो या ना बनो, कहीं से भी प्रैक्टिस करो, बट करना। अगर मेंबरशिप परचेज करते हो तो काफी डिस्काउंटेड हमने प्राइस रखा हुआ है, जिससे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे फुल मार्क्स सिक्योर कर पाए अपने एग्जाम के अंदर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।